इंडिया को अपने मुल्क में न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। 0-3 से इंडिया को अपने मुल्क में, ये बात यकीन करने की है। लेकिन उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो कि पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे थे और इंडिया की मिसालें दे रहे थे। पाकिस्तान का मसला तो ये था कि चाहे उसमें आप बाबर आजम की गलती कह लें, चाहे पीसीबी की मैनेजमेंट की कह लें, कि वो पिचेस वैसी तैयार नहीं कर रहे थे जो कि 2022 से पहले पाकिस्तान की होम कंडीशंस को यूज़ करने के लिए होती थी। तो पाकिस्तान का एक टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। स्पिन पिचेस ही बन रही हैं, वैसी ही कंडीशंस हैं। हत्ता के मिचेल सेटनर, जिसने दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया की नैया डबोई थी, वो भी नहीं खेल रहे थे। केन विलियमसन भी नहीं खेल रहे थे। और ये न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में जाकर 0-2 से हार कर आई थी। अब वो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में 0-3 से जीत कर जा रही है। ये तारीख में पहला मौका है कि इंडिया को अपने ही मुल्क में होम टेस्ट मैचेस के तीनों मैचों में, होम सीरीज़ के तीनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले जो आखिरी क्लीन स्वीप हुआ था उन्हें सन 2000 में हुआ था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने किसी टीम को उसके मुल्क में जाकर 0-3 से हराया और इंडिया को पहली बार इस तरह की खिफत का सामना करना पड़ा। अब इसमें मेन कलीदी किरदार क्या है कि भारत की पिचेस यहाँ पर रन्स के अंबार लगते हैं। इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ 2 सेंचुरियाँ सामने आ सकी हैं और दोनों खिलाफ तवक्को, एक रचिन रविंद्रा, दूसरी सरफराज खान। यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और इनके जो बाकी बैट्समैन हैं, जायसवाल, शुभमन गिल, इनमें से कोई भी सेंचुरी नहीं कर सका। हत्ता के विराट कोहली और रोहित शर्मा की कारकर्दगी बुरी मिसाल बनी हुई है। रोहित शर्मा ने आखिरी 10 इनिंग्स में सिर्फ एक 50+ इनिंग्स खेली है और सिर्फ एक बार वो 25 रन की हद पार कर सके हैं। यानी कि 50 के बाद उनका सेकंड बेस्ट स्कोर 23 रन है। बाकी 8 इनिंग्स में वो अपना इनफरादी स्कोर 20 रन तक भी नहीं पहुंचा सके। और इससे भी बुरा हाल विराट कोहली का है, जो कि 2024 में अपनी 12 इनिंग्स में 8 बार 20 से भी कम स्कोर पर आउट हुए हैं और सिर्फ एक 50+ इनिंग्स खेली है। लेकिन इनको आप इसलिए नहीं कहेंगे, जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो तजियाकार हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर व्यूवरशिप चाहिए। देखें, जो भारत के क्रिकेट फैंस हैं वो भी समझते हैं, हकीकत को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज़ में अगर देखा जाए तो भारत का कोई टेक्निकली फॉल्ट नहीं था। भारत बहुत बुरा खेली है। इस सीरीज़ में भारतीय कोई खिलाड़ी, चाहे आप जसप्रीत बुमराह को लगा लें, चाहे उनके बॉलर्स को लगा लें, जिसका मैं आगे जायज़ा पेश करता हूं कि रन्स के एतबार से विराट कोहली टॉप 10 में नहीं है, रोहित शर्मा टॉप 10 में नहीं है। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनके मेजर प्लेयर्स, जिनके ऊपर टीम की बिल्डिंग खड़ी होती है, जब वो सतून ही लड़खड़ा जाए तो बिल्डिंग ने तो धड़ाम से गिरना ही था। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो आखिरी इनिंग्स में जब मैंने कल वीडियो की थी, मुझे लग रहा था कि बासानी इंडिया ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि 143 रन की बढ़तरी थी न्यूजीलैंड को, उनकी सिर्फ एक विकेट बाकी थी। तो मैंने ये कहा था मैक्सिमम 150 या 160 रन का टारगेट मिलेगा, लेकिन उससे भी कम मिला। 147 रन का टारगेट मिला और वो भी भारत से चेस नहीं हुआ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को इस बार अपनी होम कंडीशंस में किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आखिरी इनिंग्स की, जो इंडिया की दूसरी इनिंग्स है, इसमें सिर्फ ऋषभ पंत ने किसी हद तक मुकाबला किया, 64 रन किए। जायसवाल 5 रन बनाकर आउट हुए, रोहित शर्मा ने 11 रन किए, शुभमन गिल ने और विराट कोहली इन्हें एक रन किया और अपना फ़र्ज़ पूरा किया, चलते बने। सरफराज खान जो कि 150 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं सीरीज़ में, वो भी सिर्फ 1 रन कर सके और रविंद्र जडेजा ने 6 रन किए। तो इस बार कोई भी उनका बैटर बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका और कोई जो ऋषभ पंत के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने 12 से ज़्यादा रन्स किए हों। और इसकी वजह से उनकी टीम मजमूई तौर पर सिर्फ 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उन्हें 25 रन की ना सिर्फ इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा,
बल्कि 0-3 का क्लीन स्वीप का जो कलंक है वो भी अपने माथे पर लगाना पड़ा। इस सीरीज़ की अगर बात की जाए तो भारत के पास ज़्यादा ऑप्शन से, जबकि न्यूजीलैंड के पास ऑप्शंस कम थे। जो उनका मैच विनर खिलाड़ी था दूसरे टेस्ट मैच का, वो आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल सका। इसके अलावा केन विलियमसन आखिरी दोनों टेस्ट मैचेस नहीं खेल सके। इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने भारत को 0-3 से हराया है। एजाज पटेल ने, जिसने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की, दूसरी इनिंग्स में मजीद मोहलक बनकर सामने आए और 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। यहाँ के गलेट फिलिप्स ने भी 3 विकेटें हासिल की हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पैनिक करके गई है भारतीय टीम इस सीरीज़ में, कि ग्लेन फिलिप्स भी उनके खिलाफ 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहा। न्यूजीलैंड के पास टेस्ट फॉर्मेट के मुस्तनद स्पिनर्स ना होने के बावजूद, यानी कि एजाज पटेल के अलावा कोई रेगुलर उनका रेड बॉल का स्पिनर नहीं था, उसके बावजूद वो 121 रन पर ढेर हुई है। तो ये इसे कहते हैं पैनिक करना। भारतीय टीम मुकम्मल तौर पर पैनिक कर चुकी है और अब उनके लिए ख़तरा ये है कि वो तीसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर निकल सकती है अगर उसे ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में, जो कि एक मुश्किल सीरीज़ है भारत के लिए, वहाँ पर भी इस तरह के नतायज का सामना करना पड़ा। तो फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ सकते हैं। भारतीय टीम जो कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर थी, आज अपनी टॉप पोजीशन भी गंवा बैठी है, क्योंकि इस मैच का नतीजा आने से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों का तनासब 62% था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम किस तेज़ी से नीचे गिर रही है। और उनके कैप्टन रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में भी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में कम बैक कर सकें और वो वैसी गेम पेश कर सकें जैसा कि वो करते आ रहे हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपकी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो अगर कैप्टन भी पैनिक कर जाए तो फिर टीम का जो कैप्टन होता है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए कि वो संभल जाए। इसलिए अब भारत की जो मुश्किलात हैं वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में मज़ीद बढ़ जाएंगी। अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ के जो ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं उनमें रोहित शर्मा 12वें और विराट कोहली 11वें नंबर पर हैं। और दोनों की परफॉर्मेंस देख लें कि 6 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने सिर्फ 91 रन्स किए हैं, 15 की एवरेज है। रोहित शर्मा के मुकाबले में विराट कोहली की एवरेज भी 15 है। दोनों ने सिर्फ एक 50 की है और 93 रन्स किए हैं, सिर्फ 2 ज़्यादा रन्स किए हैं। सेम टेस्ट मैचेस, सेम इनिंग्स। और इसके मुकाबले में देखा जाए, ऋषभ पंत ने 261 रन्स किए, 3 50 स्कोर की। रचिन रविंद्रा जो कि सेंचुरी स्कोर करने वाले काफ़ी टाइम के बाद न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बने थे, वो 256 रन्स बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। विल यंग ने 244 रन्स किए, डेविन कॉनवे ने 227 रन्स किए। तो ये वो तमाम जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीरीज़ में 200 से ज़्यादा रन्स किए, उनमें से 3 का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। भारत का सिर्फ एक खिलाड़ी अपनी होम कंडीशंस में सिर्फ 200 रन्स की हद पार कर सका। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के बल्लेबाजों के लिए ये सीरीज़ कितनी टफ रही है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने 16 विकेटें हासिल की, वाशिंगटन सुंदर ने भी 16 विकेटें हासिल की और एजाज पटेल ने 15 विकेटें हासिल की, जबकि मिचेल सेंटनर सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलकर 13 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। मैट हेनरी जो कि फास्ट बॉलर थे, वो 10 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे और वहद फास्ट बॉलर थे सीरीज़ में जिनकी विकेटों की तादाद डबल डिजिट में जा सकी। यानी कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या बाकी जो भारत के फास्ट बॉलर हैं वो बुरी तरह फेल हुए हैं। और इन तमाम अवामिल ने मिलकर भारत को एक बदतरीन और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार किया है। अब देखना यह है कि भारत का क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अब क्या सोचता है, क्योंकि तनकीद तो बहुत हो गई बाकी ममालिक के ऊपर भी, बाकी चीज़ों के ऊपर भी, और वहाँ के तजियाकार भी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बड़े तरस खा रहे थे कि हमें बड़ा तरस आ रहा है। अब उनको तरस खाने के बजाय ख़ास तौर पर गौतम गंभीर को अब अपनी टीम की जानिब भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने तो टेक्निकली मसला हल कर लिया क्योंकि हमारी जो पिचेस हैं वैसी तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन भारत का मसला इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है क्योंकि उनके पास जो टेक्निकल मसला नहीं है बल्कि खिलाड़ियों के अंदर एतमाद ख़राब हो चुका है उनका, वो पैनिक कर चुके हैं। और ये पैनिक से निकालना ही दर हकीकत अब गौतम गंभीर का पहला काम होना चाहिए।
अब देखना ये है कि 0-3 की शिकस्त के बाद अब दौरा ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए भारतीय टीम जाएगी तो उनका मोराल कैसा रहेगा, क्या वहाँ पर एक और बदतरीन शिकस्त भारत का इंतज़ार कर रही है, ये आने वाले दिन हमें इसका जवाब देंगे।